ऐसा स्टॉक है जिसको कोई सोच नहीं सकता। मतलब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स आई है उससे इसका कोई कनेक्शन जो है वो कैसे बिठाया है वो मैंने रिसर्च करके मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप देखिए डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज ये स्टॉक है। अब ये फोकस में क्यों है? किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए किसान ड्रोन फोकस में ला रही है सरकार, उसको प्रमोट करने पर इनका बड़ा फोकस है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो शुगर से ज्यादा इनकी इनकम आती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज जो है ड्रोन में इन्होंने पिछले साल 17 अगस्त 2021 में टर्की के ड्रोन उत्पादक ज़ायरॉन डायनामिक्स में 30% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इन्होंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनके साथ करार कर लिया है। इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली इनका पिछला इतिहास भी है यूएवी बनाने में, यानी कि जो ड्रोन हम पॉपुलरली बोलते हैं उसको बनाने में, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप देखिए करार के तहत यहाँ पर डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज का सिविल और अन्य क्षेत्रों में ग्लोबल ड्रोन कंपनी बनने का जो है वो लक्ष्य है। तो डेफिनेटली यहां पर इस वजह से कंपनी जो है बड़ा फोकस अब ड्रोन इंडस्ट्री पर बनाती हुई नजर आ रही है। पिछले साल हमने ये भी देखा था कि सरकार की तरफ से काफी सारे ड्रोन रिलेटेड पॉलिसीज भी आदि बताया था। और मोर इंपॉर्टेंटली अब डीसीएम श्रीराम भी यहाँ पर डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर एंटर करती हुई दिख रही है। इनफैक्ट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि सरकार का जो फोकस है वो इस कंपनी पर नहीं है। 5 जुलाई 2018 में सरकार से हर साल यहां पर 500 यूएवी यानी 500 ड्रोन्स बनाने का ऑर्डर मिल चुका है इनको, और ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। तो हर साल 500 ड्रोन्स ये ऑलरेडी बना रही है। और अब जिस तरह का इन्होंने 30% हिस्सेदारी टर्की की कंपनी के साथ किया है ज़ायरॉन डायनामिक्स के साथ, यहां पर इसके बहुत बड़े चर्चे हैं। इनफैक्ट वॉर्स में यहां पर इसकी जो ड्रोन्स है काफी हद तक इस्तेमाल होते हैं। और अब भारत में और साथ ही अन्य एशियन कंट्रीज में भी ज़ायरॉन डायनामिक्स के जो ड्रोन्स हैं वो बिकते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली इस वजह से जो डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज है वो बड़े फोकस में रह सकती है। आगे चलकर यहां पर बड़े ग्रोथ एरियाज इनके लिए ड्रोन स्पेस में खुल सकते हैं। तो बड़े ग्रोथ एरियाज ड्रोन के लिए खुल सकते हैं। सर ये एक जो नई थीम बाजार में बन रही है, काफी सारे इंटरेस्टिंग नेम्स निकल कर आ रहे हैं। जेनटेक तो हमें पहले ही मालूम था, आज देवांशी मैप माई इंडिया के बारे में भी बता रही थी। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज ये कहां से इसमें आ गया? और ऑफ कोर्स जो कुशल बता रहे हैं ऑलरेडी एक रेकरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है इनके पास ड्रोन सप्लाई। ये मुझे नहीं पता था। ये तो हम बात कर रहे थे कि टर्की की एक कंपनी, मैं इजराइल बोला था शायद, सुबह में इजराइल बोल रहा था, टर्की की कंपनी के साथ इजराइल गलत। मुझे ये तो याद था कि ये किसी विदेश का करार है और ये बनाते नहीं है, ये शायद वहां से मंगाते हैं, राइट? या वहां से ये, और यहाँ पर टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए किया है, यानी कि 2 यूएवी है, इनके 2 वेरिएंट्स हैं। इसके टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए इन्होंने टर्की की कंपनी के साथ बनवा के बाहर से मंगाते हैं और यहाँ पर वहां से, हाँ, और वहां से जो ये मंगवाते हैं तो अब वो ऑलरेडी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ड्रोन्स का। तो यहाँ पर भारत के साथ साथ अन्य एशियन कंट्रीज पर भी ये अपने ड्रोन बेच सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है सर। तो ये ड्रोन वाले मामले में नाम से पता ही नहीं चलता कि ये ड्रोन बनाती होगी। करेक्ट है ना? ज़ेन टेक्नोलॉजी तो फिर भी चलो समझ में आता है, ज़ेन है टेक्नोलॉजी, ऐसा दिखता है कि भाई थोड़ा नए जमाने का कारोबार है। तो ये तो पुराने जमाने, डीसीएम ग्रुप तो बहुत ही पुराना ग्रुप है, बिल्कुल उनकी कंपनी है, इंटरेस्टिंग है। तो सिविल और दूसरे स्पेसेस में ग्लोबल ड्रोन कंपनियों के साथ इनका जो टाई अप है ये बड़ा गेम चेंजर